अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल होम कुकिंग। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप पर हमेशा अपना करम बनाए रखे। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। मुझे उम्मीद है कि आपकी ईद बहुत बेहतरीन गुजर रही होगी। हर घर में दावतों का सिलसिला चल रहा होगा, तो इसीलिए मैं आपकी आसानी के लिए एक बहुत बेहतरीन रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि आप 1 किलो चिकन में तकरीबन 6 से 7 अफराद के लिए सालन बना सकती हैं। हम बनाएंगे चिकन ब्लैक पेपर ग्रेवी। आपने बहुत तरीकों का चिकन ब्लैक पेपर बनाया होगा, देखा होगा, लेकिन आप मेरे तरीके से इस यूनिक रेसिपी को बनाइए। बहुत बेहतरीन रेसिपी है, बहुत ही रिच फ्लेवर के साथ रेस्टोरेंट स्टाइल में मैंने आपके लिए ये सालन बनाया है। यकीन कीजिए, आप ये सालन बनाइए, आप किसी भी रेस्टोरेंट के सालन को भूल जाएंगे और घर में कोई भी यकीन नहीं करेगा कि आपने ये सालन घर में बनाया है। इतना मज़ेदार ये सालन बनकर तैयार हुआ था। मेरे घर में भी दावत थी, मेरी बहन और उसके बच्चे आए हुए थे, मेरी खुद की फैमिली थी। आप जब रेसिपी देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे कि माशाल्लाह इतना ज़्यादा सालन इतनी कम मसालों के साथ बना लिया है हमने। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। इसके लिए मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, उन्हें मैंने चॉप कर लिया है। अगर बड़ी साइज़ की प्याज हो तो आप 2 लीजिएगा और इसे बारीक चॉप करना है। हैंड चॉपर की मदद से आराम से चॉप हो जाएगा प्याज। प्याज को बहुत ज़्यादा गोल्डन फ्राई नहीं करना, हल्का सा फ्राई करना है। साथ ही 2 टेबलस्पून हम लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है कलर लहसुन अदरक का भी, हल्का सा गोल्डन कलर करना है और उसके बाद हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पर 1.5 केजी चिकन का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो 1 केजी चिकन में भी ये रेसिपी बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने 1.5 केजी चिकन है मेरे पास। एक एक करके मैं पीस शामिल करूँगी चिकन के। और चिकन को हमने अच्छे से फ्राई करना है, ताकि इसका कच्चापन भी निकल जाए और एक अच्छे से गोल्डन कलर इस पे आ जाए। मतलब लाइट सा गोल्डन कलर चाहिए हमें, बहुत ज़्यादा भी नहीं। तो चिकन को इसमें हम ऑयल में और लहसुन अदरक और प्याज के मसाले के साथ फ्राई करेंगे। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, इतनी शानदार और रिच फ्लेवर के साथ ये रेसिपी मैंने दावत स्टाइल में बनाई है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत कमाल की और मज़ेदार सी ये रेसिपी है। मेरे घर वालों को ये रेसिपी इतनी पसंद आई थी कि दोबारा से फरमाइश कर दी है कि आप ये रेसिपी दोबारा हमें बना कर खिलाइएगा। तो ये देखिए, चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें मैंने 2 टेबलस्पून काली मिर्च शामिल की है, पिसी हुई काली मिर्च। और नमक जाएगा अपने टेस्ट के हिसाब से आप शामिल कीजिए। मैंने 1 टेबलस्पून नमक शामिल किया है इसमें, क्योंकि दोबारा जो है वो हम चख लेंगे नमक को, कम होगा तो और शामिल कर लेंगे। 2 टेबलस्पून भुना पिसा हुआ धनिया शामिल करेंगे। ये सारे मसाले मैंने घर में पीसे थे। मसालों को जो साबुत मसाले हैं उन्हें हल्का सा ड्राई रोस्ट करके मैंने पीस लिया था। धनिया शामिल किया है 2 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून जीरे का पाउडर शामिल किया है। मसालों के साथ चिकन को हम अच्छे से फ्राई करेंगे और उसके बाद हम शामिल करेंगे इसमें दही। दही मैंने 1 पाव लिया है, यानी कि 250 ग्राम दही शामिल किया है। अगर आप 1 किलो चिकन बनाएँ तो 200 ग्राम दही शामिल कीजिए। ग्रेवी बनानी है क्योंकि हमें दावत के हिसाब से, अपनी फैमिली के हिसाब से, तो इसलिए इतना दही जाएगा। दही के साथ अच्छी तरह फ्राई करेंगे गोश्त को दोबारा से, क्योंकि इस सालन को भून-भून के ही हमने बनाना है। लेकिन ये ख़्याल रहे कि सालन पेंदे के साथ लगने ना पाए, क्योंकि उससे फिर जायका ख़राब होगा। अब यहाँ पर थोड़े से मैंने साबुत मसाले लिए हैं, जैसे 2 टुकड़े छोटे-छोटे से दालचीनी के हैं, 2 लौंग हैं, 4 से 5 काली मिर्च है। खुशबू के लिए मैंने शामिल किया है 1 जायफल का छोटा-सा टुकड़ा और 1 जावित्री का छोटा-सा टुकड़ा। खुशबू के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें ना हों तो आप इसमें तब इलायची भी 2 अदद शामिल कर सकती हैं। वैसे जायफल जावित्री ईद के मौके पे तो सभी मसाले बनाकर घर में रखते हैं, तो ये होनी चाहिए खुशबू के लिए। तो थोड़ा-सा जीरा शामिल कर दिया, साबुत जीरा आधा चम्मच। और ये देखिए, अब दही ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है, तो अब इसे मैं कवर करके थोड़ी देर के लिए पकाऊँगी, तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि चिकन भी हमारा गल जाए। आपने इसे जब तक पकाना है कि चिकन गल जाए इस पॉइंट पे। आपने कवर करना है, अगर 10 मिनट लगे तो 10 मिनट तक आपने चिकन को कवर करके पकाना है, गलाना है। अब एक अच्छे से रिच फ्लेवर देने के लिए हम इसमें मक्खन शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून। मक्खन ज़रूर शामिल कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा और रिच फ्लेवर आ जाएगा, एक यूनिक सा फ्लेवर आ जाएगा इसमें, रेसिपी में। बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्त ही हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार होगी, आप इसको ट्राई कीजिएगा।
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, अपनी राय का इज़हार कीजिए, आपकी राय मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। मक्खन शामिल करने के बाद भी चिकन को हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त सा और अच्छा सा जो है वो चिकन हमारा तैयार हो रहा है। यहाँ पर मैंने लेमन शामिल किया है, लेमन जूस है, तकरीबन 1 टेबलस्पून होगा, आधा नींबू का रस मैंने शामिल किया है। धनिये के पत्ते शामिल कर देंगे, हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और लीजिए जनाब कितना ज़बरदस्त ये देखिए शक्ल निकल कर आई है। अब हम अपनी ग्रेवी को मज़ीद रिच बनाने के लिए और ज़बरदस्त सा एक फ्लेवर देने के लिए बालाई शामिल करेंगे, क्रीम शामिल करेंगे। कोई भी टेट्रा पैक क्रीम आप शामिल कर सकते हैं। मैंने आधा डब्बा क्रीम का शामिल किया है जो कि 4 चम्मच बने हैं किसी भी क्रीम के या बालाई के। तो इससे बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाएगा और जब क्रीम मैंने शामिल की है तो मैंने फ्लेम को बिल्कुल बंद कर दिया है। अब आप अगर चाहें तो इस पॉइंट पर इसे इसी तरह रहने दें और इसी तरह नान के साथ या रोटी के साथ आप सर्व कर सकती हैं। लेकिन मैंने हल्की आंच पर इसे रखा था तकरीबन 5 मिनट के लिए ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए क्योंकि कुछ लोगों को ऑयली खाना पसंद होता है और कुछ लोग थोड़ा कम ऑयल पसंद करते हैं तो मैंने दोनों टिप्स आपके सामने रखी हैं आपको जिस तरह अच्छा लगे आप उस तरह सर्व कीजिए। हमारा चिकन ब्लैक पेपर ग्रेवी तैयार हो चुका है, इसे हम सर्व करेंगे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त और अच्छी सी शक्ल निकल कर आई है सालन की और यकीन कीजिए कि मेरी फैमिली को, मेरे घर वालों को इतना पसंद आया था। हम तकरीबन 10 लोग थे और 10 लोगों के लिए ये सालन काफ़ी हो गया था, बल्कि थोड़ा-सा बच भी गया था। आपने कढ़ाई में देखा होगा कि कितना ज़्यादा सालन था, जितना मैंने प्लेट में निकाला है, उतना ही कढ़ाई में मौजूद है सालन। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा सालन बनकर तैयार हो चुका है और मुझे यकीन है कि आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी रेसिपी है, आप जब बनाएँगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी शानदार रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। मेरी तो बहुत अच्छी-सी दावत हो गई थी, अल्लाह करे आपके भी घर में ये खुशियाँ और मोहब्बतों के सिलसिले जारी रहें, चलते रहें, हर घर में खुशियाँ और मोहब्बतें कायम रहें। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।